अगर आप रीजनिंग में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना चाहते हैं तो आज का टेस्ट आपके लिए है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें व अपनी तैयारी को और मजबूत करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म रीजनिंग मंत्रा बाय संजय सर में। आज हम आरआरबी ग्रुप डी 2025 का पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि पिछले साल 28 नवंबर 2025 को हुआ था, वही डिटो सेम पेपर, और चेक करेंगे कि पेपर कैसा आया था। तो आप अपनी कॉपी पेन साथ लेके बैठ जाओ और वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार क्वेश्चन को जरूर सोल्व करें, और लास्ट में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए 30 में से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हम आज की क्लास। और आज की क्लास में जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है वो ये वाला है। यहाँ देखा निम्नलिखित संख्या श्रृंखला को देखें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। सभी संख्याएं केवल एक अंकीय है, यानी सारी एक अंकीय संख्याएं दे रखी है। गिनती बाएं से दाएं करनी है, आपको बाएं से दाएं तरफ गिनती करनी है। क्वेश्चन में कहा है ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं, यानी ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या, यानी विषम संख्या के ठीक पहले भी एक क्या आनी चाहिए, विषम संख्या, और ठीक बाद भी एक क्या आनी चाहिए, विषम संख्या। तो आपको 3 विषम अंक एक साथ देखने हैं, आपको 3 विषम अंकों का क्या बनाना है, एक पेयर। तो यहाँ देखो विषम संख्या दे रखी है, फिर विषम संख्या, लेकिन तीसरी विषम संख्या नहीं है, सम अंक है ये 1 5 1, ये क्या है, विषम संख्या, यानी एक पेयर बन गया। अच्छा, ये तो एक पेयर इनका बना है, 5 से स्टार्ट करोगे तो 5 1 5, एक पेयर ये बन गया। अभी तक कितने पेयर हो गए अपने पास, 2। फिर 1 5 7, एक पेयर ये हो गया। टोटल कितने पेयर हुए अभी तक, ऐसे 3। उसके बाद में देखो 4 एक सम अंक आ गया, 2 भी सम है, 8 भी सम और 2 भी एक सम अंक है। 5 2, लेकिन फिर एक 6 आ गया जो कि एक सम अंक है ना। तो 2 7 9 8, 4 3 6 9, तो कितने हैं टोटल, 3। यानी कि कितने बने, 3, जो कि लगातार विषम अंक थे, वो केवल और केवल यहाँ पर जो 3 हैं वही बस थे। उसके अलावा कहीं पर भी आपको ऐसा ग्रुप नहीं दिया गया। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यदि संख्या 6 2 7 3 8 4 1 9, 6 2 7 3 8 4 1 9 में प्रत्येक अंक जो 5 से कम है, यानी कि 5 से कम मतलब 1 2 3 4, ये सारे के सारे क्या है, 5 से कम, तो उनमें एक जोड़ा जाता है। यहाँ 2 में 1 प्लस किया तो कितने हुए, 3। 3 में 1 प्लस किया तो 4, 4 में 1 प्लस किया तो 5, और 1 में 1 प्लस किया तो 2। यानी जो 5 से कम थे उनमें आपने क्या कर दिया, एक प्लस कर दिया। और प्रत्येक अंक जो 5 से अधिक है, 5 से अधिक मतलब 6 7 8 9, उनमें से एक घटाया जाएगा। यानी 6 में से एक घटाया कितना है, 5। 7 में से एक घटाने पर 6, 8 में से एक घटाने पर कितना आता है, 7, और 9 में से एक घटाया तो 8। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक 2 बार आएंगे। देखो भाई, नई संख्या आपने ये बना ली, अब इसके अंदर आपको देखना है कोई अंक है जो रिपीट हुआ है। 5 रिपीट हुआ है, 5 2 बार आया है ना। इसके अलावा कोई अंक है जो 2 बार आया है, नहीं। तो केवल आंसर क्या होगा, 1। और ये जो है ऑप्शन नंबर बी में हमें दे रखा है कितने अंक 2 बार आए, 1, यानी 1 माने 1। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण में दिए गए चिन्हों और संख्याओं के किस संयोजन को परस्पर बदलने से समीकरण को सही कर सकते हैं। यानी आपके सामने यहाँ क्वेश्चन दिया गया 3 + 8 - 6 × 2 बराबर क्या आना चाहिए, 47। तो इसने कहा है भी किन 2 चिन्हों और 2 अंकों को बदलने से आपका आंसर सही आएगा। इनमें क्या करना पड़ेगा, आपको ऑप्शन ट्राई करना पड़ेगा। चलो हम पहले पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं, प्लस और गुणा को बदल दो। यानी प्लस की जगह पे क्या लगा दो, गुणा, और गुणा की जगह पे क्या लगा दोगे, प्लस। 3 और 6 को बदलेंगे तो यहाँ आएगा 6 और यहाँ आएगा 3। बाद बाकी सारे के सारे क्या है, सेम। अच्छा, 6 × 8 होता है 48, 48 में से 3 गए कितना हुआ, 48 में से 3 गए तो 45, 45 और 2 कितना होता है, 47। लो भी ऑप्शन नंबर 1 से ही अपना आंसर आ गया इसका, तो है ना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एक सभा की समाप्ति पर उसमें उपस्थित सभी 17 लोग, यानी कोई एक प्रोग्राम चल रहा था, वहां पे टोटल लोग कितने थे, 17। कह रहा है जी उन्होंने एक दूसरे के साथ में हाथ मिलाया है। यानी मान लो जी अगर मैं कहता हूँ 4 व्यक्ति है और इन्होंने एक दूसरे के साथ में क्या मिलाया है, हाथ। ये जो पहला व्यक्ति है
एक व्यक्ति है 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ये अलग अलग मैंने इनको नंबर दे दिए कि पहले व्यक्ति का नाम है 1 नंबर, दूसरे का 2, तीसरे का 3 और चौथे का 4। तो ये 1 नंबर जो है इसने एक बार हाथ इसके साथ मिलाया, एक बार हाथ इसके साथ मिलाया और एक बार हाथ इसके साथ मिलाया, यानी इस पहले व्यक्ति ने हाथ कितनी बार मिलाया? 3 बार। अब बारी आती है दूसरे की, क्या दूसरा इससे हाथ मिलाएगा? नहीं मिलाएगा, क्योंकि ये इसके साथ मिला चुका है ऑलरेडी। तो ये मिलाएगा जी इसके साथ में और इसके साथ में, यानी दूसरे वाले ने कितनी बार हाथ मिलाया? 2 बार। अब ये जो तीसरा है, क्या वो इन दोनों के साथ हाथ मिलाएगा पहले और दूसरे के साथ में? नहीं, क्योंकि वो मिला चुका है। वो हाथ मिलाएगा जी केवल चौथे के साथ में, यानी तीसरे व्यक्ति ने हाथ कितनी बार मिलाया? 1 बार। तो टोटल हाथ कितनी बार मिलाए गए? 6 बार। यहाँ देखो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला लगता है, n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। n मतलब होता है नंबर ऑफ, यानी n की वैल्यू होती है जी टोटल कितने नंबर दे रखे हैं, 1 2 3 4, यानी व्यक्ति कितने हैं? 4, इंटू 4 माइनस 1 कितना होता है? 3 बटा में 2, 2 दूनी 4 और 3 गुणा 2 कितना होता है? 6। ये आपने ऐसे भी आंसर निकाल लिया और ऐसे भी निकाल लिया, आंसर क्या आएगा? सेम। चलो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो फॉर्मूला क्या था? n इंटू n माइनस 1 बटा में 2, यानी कुल बार हाथ मिलाना, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला आप लगाओगे। n का मतलब क्या है जी? कितने व्यक्ति हैं टोटल, या फिर नंबर ऑफ पीपल कितने दे रखे हैं? 17। तो n की जगह पे क्या आ गया? 17 इंटू 17 माइनस 1 क्या होता है? 16 डिवाइड बाय 2, 2 से काटोगे 16, वो कितना आया? 8। और 17 इंटू 8 कितना होता है? 17 इंटू 8 होता है 136। 8 एकम 8 और 5 13, यानी कि 17 8 136। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन क्या होगा? राइट आंसर। उम्मीद करता हूं सबको यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप सभी अपने क्वेश्चनों को एक बार खुद से सोल्व करें और मुझे बताएं कि आपने 30 में से कितने स्कोर किया है भाई, 25 प्लस, या फिर जो भी आपका स्कोर रहा हो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जी, पूजा, संध्या और पूनम की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है आपको 4, 5 और 7। 3 व्यक्ति है जिनका नाम क्या है? पूजा, संध्या और पूनम, और इनकी जो आयु का अनुपात है, वर्तमान आयु का अनुपात आपको दे रखा है 4:5:7। मैं मान लेता हूं इनको 4x, 5x और 7x, ये आयु का अनुपात है। अगले लाइन में कहते हैं जी 6 वर्ष पहले इनकी आयु का योगफल 62 था। अच्छा, 6 साल पहले इनकी आयु का योग जो था वो कितना था? 62। अगर 6 साल पहले की बात करते हैं तो 4x, ये तो था जी वर्तमान का। 6 साल पहले मतलब इसमें से अगर -6 करूं तो 6 साल पहले की आयु आ गई पूजा की, ठीक है। वैसे ही संध्या की वर्तमान आयु है 5x, अगर 6 साल पहले की बात करें तो -6 कर देंगे। वैसे ही पूनम की वर्तमान आयु है 7x, अगर इसमें से 6 माइनस करूं तो ये जो एज होगी वो 6 साल पहले की होंगी। और इनका जो टोटल है वो आपको दे रखा है कितना? 62। इनका टोटल तीनों का कितना दे रखा है? 6 साल पहले का 62। अच्छा, अब देखो भी 4, ये x वाले जो नंबर दे रखे हैं उनको मैं एक साइड कर देता हूँ। 4x प्लस 5x प्लस 7x, माइनस का 6, माइनस का 6 और माइनस का 6 जब आपस में इनको प्लस करोगे तो कितना होगा? माइनस का 18 बराबर में क्या है? 62। ये जो माइनस का 18 है वहां जाके क्या होगा? प्लस। तो 62 और 18 कितने हो गए? 80। और यहाँ देखो, अब यहाँ रह गया जी 4x प्लस 5x प्लस 7x बराबर में कितना आया? 80। तो 4 और 5 9, 9 और 7 कितने हो गए? 16x। 16x बराबर में क्या है? 80। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। यहां से काट दिया इनको तो कितना आया? x की वैल्यू 5। स्टार्टिंग में हमने x कहाँ माना था? 4x है ना, तो x की वैल्यू कितनी है? 5, यानी 4 इंटू 5 कितना हुआ? 20, और 5 इंटू 5 कितना हुआ? 25, 7 इंटू 5 कितना हुआ? 35। ये इनकी वर्तमान आयु आ चुकी है। और पूछा है जी तो इनकी वर्तमान आयु वर्षों में क्या है? 20, 25 और 35, जो कि हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में, जो कि हमारा क्या होगा? राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित कोड भाषा में 54 प्लस 6 को 339 लिखा जाता है। अच्छा, 54 प्लस 6 इसको क्या लिखा गया है? 339, तथा 81 प्लस 3 इसको लिखा गया है 255। तो उसी प्रकार 37 प्लस 5 को क्या लिखा जाएगा वो हमें निकालना है। अच्छा, 54 प्लस 6 कितना होता है? 60। 60 से 339 बनाना संभव नहीं है, तो 54 की स्क्वायर कर लो भाई। 50 की स्क्वायर होती है 2500, ये तो ज़्यादा हो जाएगी।
तो आप एक काम करो, 54 को पहले गुणा करके देखो 6 के साथ, क्योंकि 5 6 का 30 यानी कि 300 के आसपास का नंबर ये बन रहा है। तो 6 इंटू 4 होता है 24, 6 5 30 और 2 32 यानी 324। अब ये 324 से कितना का आसपास नंबर है जी? 9 में से 4 माइनस किए तो 5, 3 में से 2 गए 1, यानी 324 में जो मैं 15 प्लस करता हूं तो क्या आता है 339। अब ये 15 कहाँ से आए? हो सकता है 5 + 4 9 और 6, इन तीनों अंकों को आपस में जोड़ने पर क्या आ रहा हो 15, ऐसा हो सकता है। क्या ऐसा सेम लॉजिक यहाँ लग रहा है? 81 का 3 गुना कितना होता है? 8 तिया 24, 243। अच्छा 243 में अगर प्लस करें 8 और 1 9, 9 और 3 12, तो क्या 255 बनते हैं? 3 और 2 5, 4 और 1 5, 2 का 2, हाँ जी बिल्कुल बन रहे हैं। यानी कि इन दोनों का आपस में गुणा, फिर इन सभी नंबरों को आपस में जोड़ के उन दोनों को आपस में जोड़ने से आपका आंसर आएगा। तो 37 को 5 के साथ गुणा करो कितना आएगा? 7 × 5 होता है 35, 3 हासिल चली गई, 5 × 15 और 3 18, 185। अब 185 में प्लस क्या करोगे? इन सभी अंकों को जोड़ोगे, 7 और 3 10, 10 और 5 15, तो 185 + 15 होता है 200, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा 200, जो कि हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यह प्रश्न निम्नलिखित शब्दों पर आधारित है। आपको कुछ शब्द दे रखे हैं COP, PIK, ANY, any, कैन, ऑन, ये आपको शब्द दे रखे हैं। कह रहा है यदि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में आने वाले उसके अगले अक्षर से बदल दिया जाए, यानी प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को उसके ठीक बाद वाले अगले अक्षर से बदल दिया जाए, तो बदल दो भाई। सी के बाद में क्या आता है? डी, ओ के बाद पी और पी के बाद में क्यू, टी के बाद में आता है यू, आई के बाद में जे और के के बाद में एल। वैसे ही ए के बाद में बी, एन के बाद में ओ और वाई के बाद में क्या आता है? जेड। सी के ठीक बाद आता है डी, ए के ठीक बाद में आता है बी और एन के बाद में आता है ओ के बाद में पी, डब्ल्यू के बाद एक्स और एन के बाद में ओ। ये लो भाई, आपने अगले अक्षर से इनको बदल दिया। तो इस प्रकार बने कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा? जैसे यहां देखो, ये था पी, क्या डी पी क्यू ये तीनों स्वर है या इनमें से कोई भी एक स्वर है? तो इन तीनों में तो कोई भी एक स्वर नहीं है। यहाँ एक स्वर दे रखा है यू, तो यहाँ पर तो एक स्वर है। बी ओ जेड में ओ भी क्या है? स्वर। डी बी ओ में ओ क्या है? स्वर। पी एक्स ओ में भी क्या है? ओ स्वर। तो इसने कहा था जी कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं है, तो एक है जिसमें कोई भी स्वर नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? राइट आंसर। बाकी 4 में तो स्वर है, यहाँ पे भी दे रखा है स्वर, इन सब में दे रखा है, लेकिन यहाँ डी पी क्यू में कोई स्वर नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उस समुच्चय का चयन कीजिए, ठीक है, इस प्रकार उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या संबंधित है। अच्छा इस चीज को मैं समझा देता हूँ। देखो भी यहाँ पे आपको कोई ना कोई लॉजिक इसमें लगाना है, ठीक है। तो 14 280 5, 14 280 5, या तो आपको बताना है कि ये 5 कैसे आया, या फिर 280 कैसे आया, या फिर 14 कैसे आया, ठीक है। मेरे को इतना आइडिया लग रहा है कि 14 के पहाड़े में 280 आता है ना, क्योंकि 14 का 2 गुना कितना होता है? 28 होता है। और फिर अपने को देखेंगे जी 5 कैसे बनाया इन्होंने। 14 280 5, एक सेकंड बस इसको अपन थोड़ा छोटा लिख देते हैं यहाँ पे। 14 280 और 5, फिर देखा है 7 336 और 12, 7 336 और 12। तो 14 का जब आप भाग देते हो किसमें? 280 में, तो कितना आया? 14 दूने 28, 20। अच्छा 20 से 5 कैसे बनाओगे? 20 में जब आप 4 का भाग देते हो तो क्या आता है? 5। यहाँ पर तो ये लॉजिक अपन ने लगा लिया, क्या ऐसा लॉजिक यहाँ भी लग रहा है क्या? ट्राई करते हैं। 7 चौके 28, शेषफल कितना बचा? 5 और ये 6, 7 8 56। क्या 48 में भी 4 का भाग देने पर 12 आता है? आता है जी। 4 के कम 4 और 4 दूनी 8, यानी कि जो बीच वाला नंबर है ना 280, इसमें पहले इनका आप भाग दोगे, फिर जो आया उसमें 4 का भाग दोगे तो क्या आएगा? ये लास्ट वाला अंक आपको मिल जाएगा। चलो ऑप्शनों से ट्राई करते हैं। 876 में जब आप 18 का भाग देते हो तो पहले तो ये देखो 18 का भाग जाता है कि नहीं जाता? 18 दूनी 36, 54, 72, 18 5 90। अच्छा 18 चौके 72, 7 में से 2 गया 5, 8 में से 7 गया 1,
18 के पहाड़े में 156 आता है, 18 पंजे 90, 108, 18 5 90, 18 6 108, 18 8 44, तो 18 8 होता है जी 144। ये तो नहीं जा रहा, यानी कि 876 में 18 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, यानी इससे आंसर तो नहीं आएगा। 578 में क्या 12 का भाग जाता है क्या, ट्राई करके देखते हैं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिये 36 और 12 चौके 48, तो 7 और 2 9। 12 के पहाड़े में 98 भी नहीं आता, 96 आता है। 12 8 12 7 84 और 12 8 96, लेकिन यहाँ तो दे रखा है 98, तो अब इसका भी भाग नहीं जा रहा। 336 में क्या 21 का भाग जाता है, देखते हैं ट्राई करके। 336 में 21 का, 21 एकम 21, शेषफल ये रहेगा जी 12, 21 पंजा 105 और 21 छिका 126। अच्छा 16 जो आया था आपके पास में भागफल, उसमें आप 4 का भाग दो, कितना आएगा, 4 चौके 16। क्या यहाँ 4 दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, बिल्कुल इन्हीं की तरह सेम लॉजिक लग रहा है, वो किस में लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ये हमारा होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहां दे रखा है ए एस ई, फिर दे रखा है क्यू आई यू, जी वाई के और डब्ल्यू ओ ए क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है जी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे सिंपल काम है, आप इनकी नंबरिंग कर लो। ए का नंबर 1, एस का नंबर 19, ई का नंबर 5, क्यू 17, आई आता है 9 पे, यू का नंबर होता है 21, जी 7 और वाई का नंबर होता है 25 और के का नंबर 11, डब्ल्यू 23, ओ 15, ए 1। अब इन सब में पहला पहला अल्फाबेट आप पकड़ लो। जैसे 1 से 17 पर गए तो कितने प्लस किए, 16, कितने प्लस किए 16। अच्छा फिर 17 से जब आप 7 पर गए तब कितने प्लस किए, देखो भी लास्ट लेटर होता है वो जेड होता है और उसका नंबर क्या होता है 26। तो 17 में कितने प्लस किए 26 तक जाने के, 3 और 6 9। अच्छा 9 में आप 7 जोड़ते हो तो कितना आता है 16, यानी 17 में आप 16 प्लस करते हो तो क्या आता है, जी आता है। वैसे ही 7 में अगर कितने प्लस करूं कि 23 पे पहुंच जाऊं, तो 3 ये 10 13 और 3 16, यानी 7 में जब आप 16 प्लस करते हो तो कहां पहुंच गए 23 पर। अब पीछे आपने कितने कितने प्लस किए हैं 16 16, तो इसमें भी कितने प्लस करोगे 16। 23 में 3 जोड़ो कितने हुए 26, अब कितने रह गए 13, तो 13 पे क्या आता है, 13 पे आता है एम। अब बात करते हैं सेकंड लेटर की। अच्छा 19 से आप जब 9 पर जाते हो तो कितना प्लस करते हो, तो 19 और 1 20, 6 और 1 7, 7 और 9 होते हैं 16, यहाँ पर भी कितने प्लस किए 16। 9 से जब आप 25 पर जा रहे हो तो कितना प्लस किया, 9 से 25 पर जाते हैं तब भी हम कितने प्लस करते हैं 16। 25 के बाद में 26 और 15 ये और एक 26, टोटल कितने हो गए 16। तो तीनों में भी लॉजिक यहाँ पर भी क्या लगा है, सेम ही लॉजिक लगा है। अच्छा 15 में जब आप 16 प्लस करते हो तो कितना बनता है 31, लेकिन 26 से 31 पर जा रहे हो कितने प्लस कर रहे हो, देखो भी 26 से 31 पर जाते हैं तो 5 प्लस करते हैं ना 5, तो 5 पे क्या आता है ई, यानी एम ई। यहाँ एम ई हमें दो ऑप्शनों में दे रखा है। अभी लास्ट लेटर चेक करते हैं। 5 से जब आप 21 पर गए तो कितने प्लस किए 16 प्लस किए, फिर 21 से जब आप 11 पर जा रहे हो तब भी कितने प्लस कर रहे हो 5 और 11 11 16। 16 से 1 पर जाते हो, सॉरी 11 से जब 1 पर जाते हो तो कितने प्लस करते हो, तो आप प्लस करते हो जी 11 से 9, तो ये 19 सॉरी 15 और 1 16, यहाँ भी कितने प्लस कर रहे हो 16, तो 1 में प्लस कर दो 16, 16 और 1 कितने हो गए 17, 17 पे क्या आता है क्यू। तो एम ई क्यू हमें कौन से ऑप्शन में दे रखा, ऑप्शन नंबर सी। देखो भाई एग्जाम में इस बार ये प्लस 16 यानी कि काफ़ी बड़ी संख्या हो जाती है, आपसे प्लस करवाए थे 23 तक नंबर प्लस करवाए गए थे, तो 16 तो उससे छोटा ही है। तो ऐसी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप इतना इतना गैप हो तो भी आप क्वेश्चनों को आराम से कर पाओ, ठीक है। तो और वैसा कुछ नहीं है जी, क्वेश्चन आसान होते हैं, अगर आप 2 3 4 5 7 क्वेश्चन ट्राई करोगे आपसे आराम से होने लग जाएंगे ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में a प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है। अच्छा जी ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन दे रखा है, कोडेड ब्लड रिलेशन इसको बोलते हैं। यहाँ देखो C%T, तो परसेंट यहाँ कहाँ पे है, ये रहा A%B, ये सारा तो आपको केवल समझाने के लिए उसने लिखा है, मेन क्वेश्चन तो ये वाला है, ठीक है। C%T, C%T का अर्थ है C T का पिता है, C किसका पिता है, T का पिता,
यानी सी कौन है, एक पुरुष। अच्छा, मैंने आपको ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक जब करवाया था तो उसमें ये जैसे मैंने आपको बताया था बेसिक चीज़ें कि बॉक्स का यूज़ करते हैं एक मेल कैंडिडेट के लिए और गोल सर्किल का यूज़ करते हैं एक फीमेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है जी टी हैज़ ई, ए को मैंने मान लिया टी, हैज़ बी को मान लिया ई, तो टी हैज़ ई का अर्थ है टी ई की पुत्री है। टी किसकी पुत्री है, ई की, ये ई है, इसकी पुत्री कौन है, टी। अच्छा, अब इसकी भी पुत्री है फिर ये, तो यानी कि सी और ई क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए। अगले लाइन में पढ़ो भी, ई प्लस पी, ई प्लस पी का अर्थ है ई पी की माता है। ई किसकी माता है, पी की माता है, लेकिन अपने को पी का जेंडर तो भी नहीं पता। फिर है जी पी गुणा एन, पी गुणा एन का अर्थ है पी एन की पत्नी है। पी किसकी पत्नी है, एन की, यानी कि एन कौन हो जाएगा फिर, पी का पति। ये आपने इस क्वेश्चन को पढ़ के आपने डायग्राम बना लिया। ये टी और पी बहने हैं। पूछा है तो एन का टी से क्या संबंध है, यानी टी के क्या लगता है, एन। अच्छा, इसकी बहन के पति इसके क्या लगेंगे, जीजा लगेंगे, लेकिन यहाँ लिख रखा है जी बहन का पति, केवल इतना दे रखा है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में एक घड़ी की मिनट की सुई उत्तर की ओर तथा घंटे की सुई पूर्व की ओर है। अच्छा, ये एक मैंने मान लिया जी घड़ी आपको दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। घड़ी में जो है उत्तर दिशा तो यही होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। टाइम कुछ इस प्रकार होता है जी, 12, 3, 6, 9, 10, 11, 1, 2, 7, 8, यहाँ पे होगा 4 और 5। अब इसने कहा कि एक वर्तमान में एक घड़ी की मिनट की सुई उत्तर की ओर है। ये मान लो मिनट वाली सुई है और ये किस तरफ है, उत्तर दिशा की ओर दे रखी है आपको, ठीक है। और घंटे की सुई कहाँ पे है, पूर्व दिशा की ओर। और जो ये घंटे वाली सुई है वो किस दिशा में है, वो है जी पूर्व दिशा की ओर। फिर कह रहा है 2.5 घंटे बाद, यानी कि 2.5 घंटे मतलब अभी क्या टाइम हुआ है, अभी हुआ जी 3 बजे का। 3 बजे में आप 2.5 घंटे जोड़ोगे तो कितना होगा, 5:30 बजे। तो 5:30 बजे घड़ी की सुइयां कहाँ होंगी, 5:30 बजे जो घंटे वाली सुई है ना, ये वाली, ये तो होगी कुछ इस तरफ, यहाँ। और जो मिनट वाली सुई है जो भी 12 पे है वो होगी 6 पर, तभी तो टाइम होगा घड़ी में 5:30 बजे का। फिर पूछा है 2.5 घंटे बाद मिनट की सुई किस दिशा में होगी, तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी भाई, ये दिशा कौन सी है, दक्षिण, यानी आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, एक निश्चित कोट भाषा में, एक निश्चित कोट भाषा में चेज क्लाउड्स अवे, चेज क्लाउड्स और अवे, इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है HLMTDV, HLMTDV, यानी इनके कोड आपको इनके सामने दे रखे हैं। अभी नहीं बता सकते कि HL इन तीनों में से किसका कोड है, या फिर MT इन तीनों में से किसका कोड है, या फिर DV जो है इन तीनों में से किसका कोड है। उसके लिए हमें क्वेश्चन को आगे पढ़ना पड़ेगा। ये कह रहा है क्लाउड्स ब्लॉक सन, क्लाउड्स ब्लॉक सन, और इनका जो कोड दे रखा है हमें वो दे रखा है YACOHL। अच्छा, पहले और दूसरे में कुछ कॉमन दिखाई दिया, HL कॉमन दिखाई दिया, क्या कॉमन दिखाई दिया जी, HL। और फिर जब वहाँ कोड में एक चीज़ कॉमन है तो फिर आपको अक्षरों में भी कुछ एक चीज़ कॉमन दिखाई देगी। यानी यहाँ देखो चेज क्लाउड अवे, यहाँ दे रखा है क्लाउड ब्लॉक सन, तो कॉमन क्या मिला, क्लाउड, यानी क्लाउड का कोड क्या है, HL। यहाँ भी क्लाउड का कोड क्या होगा, HL। और आपसे पूछा भी है, दी गई भाषा में क्लाउड को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, तो किस रूप में किया जाएगा जी, HL, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन क्या होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि संख्या, यहाँ आपको कुछ संख्याएं दी गई है, यदि संख्या 5, 7, 6, 2, 4, 3, 8 के प्रत्येक विषम अंक में एक घटाया जाए, यानी विषम अंक जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, ये सारे के सारे क्या है, विषम अंक। ये कह रहा है विषम अंक में से कितने माइनस कर दो, 1। लो भाई 7 में से 1 घटाया तो 4, 5 में से 1 घटाया तो 4, 7 में से 1 घटाया तो 6, और विषम अंक कौन सा है, 3, 3 में से 1 घटाया तो 2।
तथा प्रत्येक सम अंक में एक जोड़ दिया जाए। सम अंक में एक जोड़ दिया जाए। 6 और 1 7, 2 और 1 3, 4 में एक जोड़ा तो 5 और 8 में एक जोड़ा तो 9। तो इस प्रकार बनी नई संख्या, ये आपने नई संख्याएं बना ली। इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे अंक, बाएं से दूसरा मतलब ये वाली साइड होती है बाईं साइड और वो वाली जो साइड होती है वो होती है दाहिनी साइड, है ना। तो बाएं से पहला और बाएं से दूसरा क्या होता है 6। तो बाएं से दूसरे अंक और दाएं से पहले अंक के बीच क्या अंतर होगा? दाएं से पहला अंक है जी 9, 6 और 9 के बीच का अंतर कितने का है? अंतर है इनके बीच का 3 का, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जी डायरेक्शन का। ये कह रहा है श्रीमान जेड बिंदु ए से चलना शुरू करते हैं। मान लो भाई ये क्या है? बिंदु ए है, यहां से चलना शुरू कौन कर रहा है? श्रीमान ए। वह पूर्व की ओर 12 मीटर गाड़ी चलाते हैं। यहां से उन्होंने पूर्व दिशा की ओर कितने किलोमीटर गाड़ी चला ली? 12 किलोमीटर। उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ते हैं और 17 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं। अब दाएं मतलब नीचे की तरफ मोड़ दो, और कितनी गाड़ी चला ली उन्होंने? 17 किलोमीटर। फिर कह रहा है फिर दाएं मुड़ते हैं और 32 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं। 32 मतलब 12, तो ये इतना यहाँ इसके बराबर हो गया ना। 32 में से 12 घटाई कितना रह गया? 20। ये लो भाई आगे 20 और चला दिया। फिर कहता है जी फिर वह दाएं मुड़ते हैं और 7 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं। अब मोड़ना है उनको दाएं, केवल 7 ही चलाना है जी, क्योंकि ये सामने वाली दीवार कितनी है? 17। अगर मैं यहां तक चला दूंगा तो ये 17 इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो 7 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं। फिर वह दाएं मुड़ते हैं और 10 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं। लो भाई यहां से वापस दायां मोड़ दो, और कितना चलना है? 10, क्योंकि ये दूरी थी यहां से लेके यहां तक की 20। उसमें से बीच का सा मैंने पॉइंट यहां मान लिया आधा, तो इसलिए ये कितनी होगी? 10। फिर क्या कहते हैं जी और 10 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं। फिर वह बाएं मुड़ते हैं और 4 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं। अच्छा इस बार दाएं नहीं मोड़ना, दायां मतलब नीचे नहीं मोड़ना, इस बार मोड़ना है बाएं। बाएं मोड़ के कितना चले? 4 किलोमीटर। अंत में वह दाएं मुड़ते हैं और 10 किलोमीटर गाड़ी चलाकर बिंदु पी पर रुकते हैं। लो भाई अंत में उसको कहाँ मोड़ दिया? दाईं ओर, और कितना चला दिया? 10, और कहाँ पहुंचा दिया? बिंदु पी पर। तो पूछा क्या है? पूछेगा जी आपसे इनके बीच की दूरी पूछेगा पहले, तो पहली बात तो ये। तो 7 और 4 कितना हो गया? 7 और 4 हुआ 11। ये टोटल कितना था? 17। 17 में से आपने 11 डिस्टेंस तो ये कवर कर ली, कितना रह गया? 6। यानी कि ये जो बीच वाली दूरी है ना वो कितनी है? 6 है। वो कितनी है? 6। और बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए उन्हें कितनी दूरी, तो दूरी कितनी निकाली अपन ने? 6 किलोमीटर। कितनी दूरी तक और किस दिशा में गाड़ी चलाना होगा? अच्छा बिंदु पी से आप ए में जाना चाहते हो, तो ये जो दिशा होती है ये दिशा कौन सी है? ये है उत्तर, यानी 6 किलोमीटर उत्तर में गाड़ी चलानी होगी। 7 6 किलोमीटर उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं सबको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ लिखा गया 94 क्वेश्चन, सॉरी 94, 130, 1 7 9 2 4 3 और 324 और क्वेश्चन मार्क। देखो भी इनके बीच का जो गैप है ना वो मेरे को भी आसपास का दिखाई दे रहा है। और आप नंबर सीरीज वाले क्वेश्चनों में सबसे पहला काम करोगे गैप चेक करना। सबसे पहला काम आपको क्या करना है? गैप चेक। अच्छा 94 से आप 130 पर जाते हो, कितना प्लस करते हो? 100 से ऊपर वाले 30 तो ये हो गए, और 100 से नीचे वाले 6 ये हो गए, तो कितने हो गए? 36। 130 में कितने प्लस कर रहे हो जी? 179 पे जाने के लिए 9 में से 0 गया 9, 7 में से 3 गए 4, और 179 से 243 पर जाने के लिए कितने प्लस करते हो? अच्छा 179 में आप 21 प्लस कर दोगे तो कितना हुआ? 200 प्लस 43 ये वाला है जी, 200 से ऊपर वाला कितना हो गया? 3 और 1 4 और 2 और 1 सॉरी 2 और 4 6 64। तो दिमाग में आया कि 36 क्या होता है? 36 होती है 6 की स्क्वायर, 49 होता है 7 की स्क्वायर, और 64 होता है 8 की स्क्वायर, यानी 6 की स्क्वायर 7 की स्क्वायर 8 की स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा? 9 की स्क्वायर 81। अच्छा 243 में जब आप 81 जोड़ते हो तो क्या 324 आता है? 3 और 1 4, 8 और 4 12, 2 और 1 3, तो 324 आता है। यानी इसके बाद में अगला नंबर क्या आएगा? 9 के बाद में 10 और 10 की स्क्वायर जो कि 100 होती है। 324 में अगर आप 100 प्लस करते हो तो कितना बनता है? 324 प्लस 100 होता है 424, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? 424। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन क्या होगा? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है उस त्रिक
का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दो त्रिकों यानी ये तीन संख्याएं दे रखी है, सॉरी तीन आपको शब्द दे रखे हैं दो दो अंक वाले, है ना। तो यहाँ पे जो लॉजिक लगा रहे हो आप वही सेम लॉजिक इसमें भी लगेगा और वैसा ही लॉजिक आपको ऑप्शनों में किसी में लगाना है। यहाँ कह रहा है RKNHLO। अच्छा, आपको बताना है जी RK से NH कैसे बना और NH से LO कैसे बना, और वैसा ही सेम काम आपको यहाँ भी करना है। TM PJ और NQ। तो इनमें पहले लॉजिक चेक करते हैं भी लॉजिक क्या लगा है। R का नंबर क्या होता है, R का नंबर होता है 18, K का नंबर 11, N 14, H 8, L 12, O 15। तो पहला अक्षर पकड़ लो भाई सब में। 18 में से कितने माइनस कर दिए 4, 14 में से कितने माइनस कर दिए 2, 11 में कितने प्लस किए, सॉरी 11 में से कितने माइनस किए, 11 में से माइनस किए 3, और 8 में कितने प्लस कर रहे हो, 8 में प्लस कर रहे हो 7। तो यहाँ पे ये लॉजिक बना है। क्या ऐसा ही सेम लॉजिक यहाँ लग रहा है क्या। T का नंबर 20, M 13, P 16, J 10, N 14 और Q होता है 17 पे। तो 20 में से जब आप 4 घटाते हो तो कितना आता है 16, 16 में से फिर आप 2 माइनस करते हो तो क्या आता है 14। वैसे ही अब पकड़ते हैं सब में दूसरा अल्फाबेट। 13 में से आप 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा 10, और 10 में आप प्लस कितने कर रहे हो 7। तो 4 3 2 7, 4 3 2 7, माइनस 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 प्लस, माइनस 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 और प्लस, यानी इन दोनों में आपने लॉजिक जो लगाया है वो क्या है सेम। ऐसा ही लॉजिक हमें कहाँ लगाना है जी, इन ऑप्शनों में। तो W का नंबर होता है 23 और S का नंबर क्या होता है 19। अच्छा, 23 से आप 19 पर जा रहे हो, कितने माइनस कर रहे हो 4। फिर हम लगोलग इनको भी चेक कर लेते हैं ना। O का नंबर होता है 15 और L का नंबर होता है 12। अच्छा, कितने माइनस कर रहे हो 15 से 12 में जाने में 3। तो यहाँ -4 किया, यहाँ -3 किया, इस तरीके से। अब चलते हैं S से P पर। S का नंबर होता है 19 और P का नंबर होता है 16। 19 में से 3 घटाओगे तो क्या आएगा 16। लेकिन यहां पर क्या दे रखा है -2 और वहां कितना कम किया था जी -3। तो ये वाला क्या हो गया गलत। अगला V से R पर जाते हो। V का नंबर होता है 22, R का नंबर होता है 18 और P का नंबर होता है 16। 22 -4 और 18 -2, यानी ये -4 और -2 तो क्या है सेम। O का नंबर होता है 15, L का नंबर 12, T का नंबर 20। अच्छा, यहाँ देखो 12 में आप 8 जोड़ते हो तो कितना आता है 20, लेकिन हमें तो कितने प्लस करने हैं 7 प्लस करने हैं। तो ये वाले भी क्या हो गया गलत। W का नंबर होता है 23, O का नंबर 15, R 18, L 12, P का नंबर 16 और T का नंबर 20। यहाँ भी 12 में आप 8 प्लस कर रहे हो तो कितना बना 20। तो फिर ये भी गलत हो गया क्योंकि हमें तो प्लस करने हैं 7। चलो लास्ट और चेक कर लेते हैं। V का नंबर होता है 22, O का नंबर 15, R का नंबर 18, 12, 16 और 19। देखो भाई 22 में से 4 घटाने पर कितना आता है 18। 18 में से फिर 2 घटाने पर क्या आता है 16। तो यहाँ पर अभी -4 और -2 तो सेम है। फिर 15 से जब आप 12 पर जा रहे हो तो कितने माइनस किए 3। 12 से आप 19 पर जा रहे हो, कितने प्लस किए 7, यानी कि -3 + 7। इसमें ये वाली सारी की सारी जो है कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे क्वेश्चन क्या होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस अक्षर का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यानी आपको बताना है जी यहाँ पर क्या आएगा वो हमें बताना है। देखो अल्फाबेट के क्वेश्चन जब भी आपको दिखे आप क्या करोगे इनकी नंबरिंग। जैसे जे का नंबर क्या होता है 10, एफ का नंबर 6, डी का नंबर 4 और यहाँ डी का नंबर 4, ई का नंबर 5, ए का नंबर 1, 3, 5, 1। अब इनमें लॉजिक क्या लग रहा है, लॉजिक लग रहा है जैसे सबसे ऊपर जो डब्बा रखा हुआ था उसके अंदर था जे और जे का नंबर क्या था 10। उसके ठीक नीचे 2 अलग अलग बॉक्स दे रखे हैं एफ और डी। अच्छा, एफ का नंबर होता है 6, डी का नंबर 4। अगर मैं इन दोनों बॉक्स का टोटल करूं तो कितना आएगा 10, यानी यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10। अब यहाँ तो क्वेश्चन मार्क दे रखा है तो ये अपने को फाइंड करना है ना।
चलो इनको जोड़ लो, 1 और 5 6, 6 और 3 9 और 1 10, यानी प्रत्येक डब्बे का, यानी तो जैसे ये क्या हो गया, ये फर्स्ट फ्लोर यानी ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो इन सब अलग अलग फ्लोर का जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है 10। यहाँ बात करते हैं, हमें क्वेश्चन मार्क का जो निशान दे रखा है उसकी जगह पे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो 5 और 4 9, 9 में कितने जोड़ोगे यहाँ पर कि 10 बन जाए, तो आप जोड़ोगे जी 9 में 1, और 1 पे क्या आता है, 1 पे आता है ए, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए था, ए आना चाहिए, जो कि हमें दे रखा ऑप्शन नंबर बी में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर दिशा में अभिमुख 47 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, अच्छा एक पंक्ति है उसमें कितने बच्चे बैठे हैं, 47। ये लो भी मान लिया ये एक पंक्ति है और इस पंक्ति में टोटल कैंडिडेट जो बैठे हैं उनकी संख्या है 47। ये कह रहा है उमेश दाएं छोर से 15वें स्थान पर है। मैंने कहा जी ये एक बड़ी सारी पंक्ति मैंने आपको आपके सामने यहाँ बना दी, और इस पंक्ति में टोटल कैंडिडेट कितने हैं, 47। उमेश जो है वो दाहिने छोर से कौन से स्थान पर है, वो है जी 15वें स्थान पर। कौन से स्थान पर, 15वें स्थान पर, यानी कि 15 नंबर पे कौन बैठा है, उमेश बैठा है। फिर कहता है यदि केतन उमेश के बाएं 19वें स्थान पर है। अच्छा उमेश जो है वो कहाँ बैठा है, 15वें स्थान पर, और उमेश के इस साइड में 19वें नंबर पर कौन है, 19वें नंबर पर है केतन। तो यानी 15 में आप 19 जोड़ते हो तो केतन का स्थान बाएं दाईं ओर से कौन सा है वो हमें पता लग जाएगा, उसका स्थान है 34वां। यानी यहाँ से जो है केतन का स्थान है वो है 34वां, यानी 34वें नंबर पर कौन बैठा है, वो बैठा है जी केतन। और उमेश से कितने स्थान आगे है, ये है 15 स्थान आगे। उमेश से कितने स्थान आगे है, 15। पूछा है जी तो पंक्ति के बाएं छोर से केतन का स्थान क्या है। आपको केतन का स्थान जो है वो इस साइड से बताना है भी, इस साइड से केतन का स्थान क्या होगा। देखो केतन के पीछे कितने बंदे बैठे हैं, केतन के पीछे बैठे हैं जी 33 बंदे, क्योंकि 34वां तो खुद ही केतन है ना। पीछे कितने बंदे बैठे हैं, 33। अगर मैं उन 33 को घर भेज देता हूँ तो क्या केतन का स्थान इधर से आ जाएगा आपके पास में। चलो एक काम करते हैं, 47 में से जो ये पीछे 33 बंदे बैठे हैं ना इनको घर भेज दो। 47 में से 33 माइनस किए तो कितना आया, 7 में से 3 गया 4, और 4 में से 3 गया 1, 14। यानी अब ये वाले बंदे रह गए 14, जो इतने से बच्चे हैं ना वो वाले। तो यहाँ से आप देखोगे तो 14वें नंबर पे कौन बैठा है, केतन बैठा है। कौन बैठा है, केतन। अगर बाएं से देखा जाए तो बाएं से केतन का स्थान कौन सा होगा, 14वां, जो कि हमें दे रखा ऑप्शन नंबर डी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वैन आरेख चुनो। आपको यहाँ पर 4 अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं वैन डायग्राम के। आपसे पूछा गया जी इन चारों में से सबसे बेस्ट डायग्राम कौन सा है वो आपको बताना है। यहाँ लिखा हुआ है फल, अनार, फ्रिज। अच्छा एक बात बताओ, ये जो अनार होते हैं ना, क्या सारे के सारे अनार आप फलों के अंदर काउंट करते हो या कुछ अनार ही फलों में काउंट करते हो। भाई सारे अनार ही फलों में आते हैं ना, तो ये तो डायग्राम बन गया इतना सही वाला। उसके बाद में देखो भाई फ्रिज, क्या अनार का फ्रिज के साथ कोई लेना देना है या फल का फ्रिज के साथ कोई लेना देना है? नहीं भाई, ये तो एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है और ये क्या है, खाने पीने वाली वस्तुएं है ना। तो सारे के सारे अनार किसके अंदर आते हैं भाई, सारे के सारे अनार आते हैं फलों में, और फ्रिज क्या हो गया अलग। तो ऐसा कोई डायग्राम है अपने पास में, ऐसा डायग्राम है ऑप्शन नंबर सी में, जो कि हमारा क्या होगा क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है DR12। DR12 एक निश्चित तरीके से F के 6 से संबंधित है। DR12 का रिलेशन जो है वो किसके साथ में है, F के 6 के साथ में। तथा इसी प्रकार JM18 का जो रिलेशन है वो है LF0 के साथ, LF0 के साथ। तो समान तर्क का पालन करते हुए आपको बताना है जी KN 3 का रिलेशन किसके साथ में होगा वो हमें बताना है। तो यहाँ देखो D का नंबर क्या होता है 4, R का नंबर 18, F का नंबर 6 और K का नंबर 11। वैसे ही J का नंबर 10, M का नंबर 13, L का नंबर 12 और F का नंबर 6। यहाँ K का नंबर 11 और N का नंबर 14। अच्छा यहाँ पहला अल्फाबेट चेक करो दोनों में, 4 में कितने प्लस किए 2, कितने प्लस किए 2। वैसे ही यहाँ देखो 10 में कितने प्लस किए 2, तो अब 11 में 2 प्लस कर दो, 11 और 2 होता है 13, और 13 पे क्या आता है, 13 पे आता है M। अब बात करते हैं दूसरे वाले अल्फाबेट की,
18 में कितने माइनस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो जी आप 7। तो फिर 13 में से 7 घटाने पर क्या आता है, 13 में से 7 घटाने पर आता है 6। यानी इन दोनों में लॉजिक क्या लग रहे हैं अभी तक, सेम। तो आप 14 में से 7 घटा दो, 14 में से 7 गए तो 7, और 7 पे आता है जी। अब देखो भी, ये तो आपने अल्फाबेट तो निकाल लिए और अपना आंसर भी आ गया MG, जो कि केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए में हमें दे रखा है। लेकिन इन नंबरों को देखते हैं, ये जो 12 और 6 दे रखा है ना, यहाँ पर 18 और 0 दे रखा है, इनका लॉजिक क्या है। तो इनका लॉजिक है 12 में आप 6 को जोड़ते हो कितना आता है 18। वैसे ही आप 18 में 0 को जोड़ते हो तब भी कितना आता है 18। तो 3 में मैं क्या जोड़ूं कि 18 आए, 3 में मैं जोड़ूंगा 15, तो क्या आएगा 18। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का। कथन को पढ़ के आपको क्या करना है, आपको बनाना है डायग्राम, और निष्कर्ष को देख के आपको क्या देना है जी, क्वेश्चनों के आंसर। तो चलिए बनाते हैं डायग्राम। कथन कह रहा है जी सभी पेन कप है, यानी ये सारे के सारे जो पेन है ना वो किस में आएंगे, कपों के अंदर आएंगे। सभी पेन क्या है, कप। सभी कप बोतलें हैं, यानी सारे के सारे जो कप हैं वो किसके अंदर आएंगे, वो आएंगे बोतलों में। फिर कह रहा है कुछ कप मग है, तो कुछ कप यानी कुछ हिस्सा ले लो आप कप का, तो कुछ कप क्या हो गए, मग। और मैंने सिलोजिज्म वाला जब टॉपिक करवाया था उसमें आपको इसके बेसिक आपको बताए थे, तो एक बार आप सिलोजिज्म वाले टॉपिक को भी देख लीजिएगा, है ना, ताकि उससे क्या ये आपके बेसिक डाउट जो है वो कवर हो जाएंगे। और उसमें मैंने अच्छे खासे क्वेश्चन आपको करवाए हैं ढंग के लेवल के, है ना। तो ये कह रहा है कुछ कप मग है, तो ये कुछ कप क्या हो गए, मग। ये वाले कप क्या है, मग। अब निष्कर्ष देखो, ये कह रहा है कुछ बोतल मग है। क्या कुछ बोतल मग है, बिल्कुल है जी। ये जो बोतल वाला हिस्सा है ये मग के साथ में क्या हो रहा है, टच हो रहा है, तो ये पहला क्या हो गया, सही। फिर कह रहा है कुछ पेन मग है, तो कुछ पेन मग है, तो कुछ पेन मग तो नहीं है भाई, क्योंकि मग का रिलेशन है जी कप वाले के साथ में, और कुछ रिलेशन बन गया इसका बोतल के साथ में, लेकिन पेन के साथ में मग का कोई रिलेशन अपने को दे नहीं रखा। तो कुछ पेन मग है, ये क्या हो गया, गलत। यानी केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा अक्षर संख्या समूह, यानी अक्षर और संख्याएं आपको दे रखी है, तो वो समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा आपको बताना है। यहां दे रखा है COP 20, WIJ 27, QCD 34 और KWX 41, और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो C का नंबर क्या होता है 3, W का नंबर 23, Q का नंबर 17, K का नंबर 11। मैंने सब में एक बार पहला अल्फ़ाबेट उठा लिया, सब में क्या किया मैंने, पहला अल्फ़ाबेट उठा लिया। अच्छा 3 में कितने प्लस कर रहे हो जी, 23 पे जाने के लिए आप प्लस कर रहे हो 20। 23 से 17 पर जाने के लिए कितने प्लस करते हो, 23 + 3 होता है 26, और 26 के बाद में दोबारा क्या होता है 1 2 3 4, यानी 26वां होता है Z, उसके बाद में आता है ABCD, इस तरीके से, है ना। तो 3 तो ये हो गए, 17 ये हो गए, 17 और 3 कितने हो गए 20, यानी 23 में 20 प्लस करते हो तो कितना आया 17। 17 में अगर 20 प्लस करने पर 11 आता है क्या, हमें देखना है। तो 17 + 3 होता है 20, और 6 होता है 26, 6 और 3 9, 11 और 9 कितना हो गया 20, यानी 17 में 20 प्लस करने पर कितना आया 11। अब 11 में आप 20 प्लस करो तो 11 + 20 होता है जी 31, लेकिन 26 के बाद में एक होता है जो वो होता है 27, यानी A, 28 पे B, 29 पर C और 30 पर D, 31 पे फिर क्या आएगा E, यानी यहाँ पे क्या आएगा E आएगा। अब चेक करते हैं दूसरा अल्फ़ाबेट। O का नंबर क्या है 15, I का नंबर 9, C का नंबर 3 और W का नंबर क्या है 23। अच्छा यहाँ देखो भाई, 15 से आप 9 पर जा रहे हो तो कितने प्लस कर रहे हो, सॉरी कितने माइनस कर रहे हो, तो माइनस किए 6, और 9 से 3 पर जा रहे हो तब कितने माइनस किए 6। 3 से 23 पर जा रहे हो, यानी कि इस 3 से आप कहाँ जा रहे हो, इस 23 पर, तो कितने माइनस कर रहे हो 1 2 3 और 3 ये हो गए, टोटल कितने माइनस किए 6। तो फिर 23 में से आप 6 घटाओगे तो क्या आएगा, 23 में से 6 घटाओगे तो आएगा 17, और 17 पे आता है Q, 17 पे क्या आता है Q, E Q।
अच्छा ई क्यू केवल दो ऑप्शनों में दे रखा है ना, लेकिन यहाँ आर और पी में आपको चेक करना है भी क्या आर सही है या पी सही है। अच्छा पी का नंबर क्या होता है, पी का नंबर होता है 16, जे का नंबर 10, डी का नंबर 4, एक्स का नंबर क्या होता है 24। 16 में से अगर मैं 6 माइनस करता हूँ तो कितने आए 10। 10 में से अगर मैं 6 माइनस करूँ तो क्या आएगा 4। 4 में से अगर मैं 6 माइनस करूँ तो क्या आएगा 24, और 24 में से 6 माइनस करोगे तो 18, और 18 पे आता है आर, यानी ई क्यू आर, ये हमारा आंसर होगा जो कि हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में। लेकिन 48 कैसे आया वो हमें चेक करना है। तो देखो भाई सब में दे रखा था 20, 27, 34, 41। अच्छा 20 में कितने प्लस कर रहे हो, 27 तक जाने के लिए आप प्लस कर रहे हो जी 7, कितने प्लस किए 7। 27 से 34 पर जाने के लिए कितने प्लस किए 3 और 4 7, यहाँ भी कितने प्लस किए 7। 34 से 41 पर जा रहे हो कितने प्लस किए 6 और 1 7, तो 41 पर जाने के लिए कितने प्लस किए 7। 41 में जब आप 7 जोड़ते हो तो बनता है 48, यानी यहाँ पे क्या आएगा 48, जो कि हमें दे रखा ऑप्शन नंबर ए में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जी, नीचे दी गई आकृति में कुल त्रिभुज कितने हैं। आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड का टाइम है, फटाफट एक बार आप आंसर इसका ट्राई करके देखो। हाँ जी क्या आया आंसर आपका। तो देखो भाई इसकी शॉर्ट ट्रिक हम जानते हैं है ना। यहाँ पे आपको एक क्या दे रखा है, एक स्क्वायर दे रखा है, ये इस स्क्वायर को बीच में से काट रखा है, तो फिर त्रिभुज एक तो त्रिभुज ये बन गया, जैसे कि एक त्रिभुज ये बन गया है ना, दूसरा त्रिभुज फिर ये बन गया, कितने हो गए 2। एक त्रिभुज ये बन गया, कितने हो गए 3, और एक त्रिभुज ये बन गया, ये छोटे छोटे त्रिभुज कितने हो गए 4। उसके बाद में देखो एक ये बड़ा त्रिभुज 5, फिर एक इस साइड से बड़ा त्रिभुज 6, फिर एक इस साइड से बड़ा त्रिभुज 7, और फिर एक इस साइड से ये वाला बड़ा त्रिभुज कितने हो गए 8। तो इसकी जो ट्रिक है वो होती है, कितने डब्बे दे रखे हैं जी यहाँ पर 1 2 3 4, यानी कि कुछ इस तरीके से जो आकृति है, ऐसे पतंग वाली सी आकृति इसको बोलते हैं, काट रखी हो तो जहां तक आपकी गिनती जा रही है आप जाने दो, और लास्ट में उस गिनती का क्या कर दोगे डबल, यानी 1 2 3 4, 4 का दुगुना 8, यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज बनेंगे 8। अब बात करते हैं इस वाली की, इसको बोलते हैं खिड़की, पतंग वाली खिड़की बोलते हैं ना। तो यहाँ पर कितने त्रिभुज हैं 1 2 3 4, 4 का दुगुना 8, तो टोटल कितने हो गए 8 + 8 16। अब देखो भाई अलग अलग तो मैंने काउंट कर लिए, अब इन दोनों को मैंने एक साथ मिला दिया, एक साथ मिलाने पर कोई त्रिभुज बन रहे हैं, जैसे ये एक बड़ा त्रिभुज आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा सबको है ना। तो एक त्रिभुज तो ये हो गया ये वाला, और एक इसके ठीक विपरीत उल्टा एक त्रिभुज ये हो गया, तो 16 + 2 कितने हो गए 18 त्रिभुज हो गए, यानी टोटल कितने त्रिभुज हैं 18। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को बदल दिया जाए। लो भाई 96 प्लस की जगह पे क्या लगा दोगे माइनस, 15 भाग की जगह पे क्या लिख दोगे गुणा, 5 माइनस की जगह पे आएगा प्लस 154, और गुणा की जगह पे आएगा भाग 14 बराबर में क्वेश्चन मार्क। तो बॉडमास का नियम कहता है जी सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, और लास्ट में सब्सट्रैक्शन यानी घटाव। एडिशन मतलब प्लस, मल्टीप्लाई मतलब गुणा, डिवाइड माने भाग, और ओ मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है का। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट कितनी तरह के होते हैं 3 तरह के। एक तो होता है जी ये वाला ब्रैकेट, इस तरह का ब्रैकेट आपने देखा होगा, एक कुछ ऐसा ब्रैकेट, और एक कुछ इस तरह का ब्रैकेट। तो यहाँ सबसे पहले तो भाग कर दो किसको 154 में, आप जब 14 का भाग देते हो कितना आया, अच्छा 14 × 11 होता है 154, ये लो जी ये चला गया 11 पे। अब करते हैं गुणा, 15 × 5 होता है 15 चौके 60, और 15 पंजे 75, यानी कि 96 - 75 + 11। इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा, 96 में से जब आप 75 माइनस करते हो तो कितना आया 21, और 21 में जब आप 11 जोड़ते हो तो कितना आता है 32, यानी यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ये आपके बिल्कुल बेसिक जोड़ घटाव या कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो इनमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
संख्या 1748563 1748563 में या के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए। अच्छा, बढ़ते क्रम व्यवस्थित करना है तो मतलब सबसे पहले क्या आएगा 1, 1 के बाद में क्या आएगा 3, फिर 4 और उसके बाद में आएगा 5, 6, 7 और 8। ये लो भाई, इनको आपने क्या कर दिया, बढ़ते क्रम में अरेंज करके यहाँ रख दिया। फिर कह रहा है इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे अंक, अच्छा बायां मतलब ये वाली साइड, बाएं से दूसरा अंक है जी 3, बाएं से दूसरे अंक और दाएं से दूसरे अंक का योग क्या होगा, तो दाएं से तो दूसरा अंक है वो है 7, तो 7 और 3 का जो टोटल है वो कितना होगा, वो होगा 10, जो कि हमें दे रखा ऑप्शन नंबर डी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 7 व्यक्ति बी सी डी आई जे के और एल एक गोल मेज के पारित उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, यानी सबका मुंह कहाँ पे है, सेंटर के अंदर है जी, यानी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो कितने व्यक्ति हैं, 7। 7 व्यक्तियों के लिए मैंने एक गोल डायग्राम बना लिया। लो भाई बंदे बिठाने हैं 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, और इन सब का मुंह कहाँ पे है, इन सब का मुंह है केंद्र की ओर, यानी कि इस व्यक्ति का मुंह कहाँ पे है, केंद्र, तो इसका दायां इस साइड होगा और बायां इस साइड में, ठीक है। फिर पहले लाइन में कह रहा है आई के बाएं तीसरे स्थान पर एल बैठा है। पहला व्यक्ति आप हमेशा नीचे की तरफ बिठाओगे, मैंने यहाँ आई को बिठा दिया, और आई के बाएं पहला, यानी ये वाली साइड क्या है, बाई, तो इस साइड में क्या है, बायां, आई के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा कौन है, एल। फिर कह रहा है बी के बाएं से गिनने पर के और बी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब देखो भी के और बी के बीच में एक व्यक्ति बिठाना है तो बहुत सारी जगह खाली पड़ी है, ये वाली जगह भी खाली है, ये भी खाली है, इधर भी खाली पड़ी है, तो बहुत सारी जगह खाली पड़ी है। एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं डी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, सी। एल के ठीक दाएं पड़ोस में कौन बैठा है, सी। लो भाई एल तो अपन को पता ही है, ये रहा। ये कह रहा है एल के ठीक दाएं पड़ोस में कौन है, सी, तो एल का जो ठीक दाहिना हिस्सा है वो ये वाला है, और यहाँ कौन आएगा, सी। और सी के रिगार्डिंग हमें एक लाइन पीछे भी दी गई थी कि डी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, सी। अच्छा, अगर आप डी को यहाँ बिठाते हो तो डी के दाएं इस साइड में होगा पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पर कौन नहीं आ सकता, सी, क्योंकि सी तो पहले से बैठा है। अगर मैं डी को यहाँ बिठाऊं तो डी के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा कौन आएगा, सी। ये लो भाई, इसने भी यही बात अपने को कही है। फिर एक लाइन पीछे अपन ने छोड़ी थी, है ना। अच्छा, एक लाइन रहेगी जी, एल का निकटतम पड़ोसी जे नहीं है, यानी यहाँ पर कौन नहीं आएगा, जे नहीं आएगा। जे के लिए दो ही जगह खाली पड़ी है, एक ये और एक ये वाली। एक लाइन थी पीछे कि बी के बाएं गिनने पर के और बी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। बी और के बीच में कितने बंदे आएंगे, एक बंदा आएगा जी, और वो भी कब, बी के बाएं आप गिनोगे तब। अगर मैं बी को यहाँ बिठाता हूँ तो बी के बाएं एक का गैप देके यहाँ कौन आ सकता है, के, लेकिन फिर जे के लिए जगह नहीं बचेगी, जे को यहीं बिठाना पड़ेगा, और यहाँ जे को अपन बिठा नहीं सकते। अगर मैं बी को यहाँ बिठाऊँ तो बी के बाएं गिनने पर, है ना, बी के बाएं गिनने पर के और बी के बीच में क्या एक व्यक्ति बैठा है, बिल्कुल बैठा है भाई। अब जे को आप यहाँ राजी राजी बिठा दो, जे यहाँ आ जाएगा, है ना। और क्वेश्चन पूछा है जी, जे के दाएं गिनने पर, जे के दाएं मतलब इस साइड में, जे के दाएं गिनने पर जे और बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो जे और बी के बीच में बैठे हैं 1 2 और 1 3। कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन क्या होगा, राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया, टॉमी 30 मीटर उत्तर दिशा में चलता है। मान लो टॉमी यहाँ खड़ा है, अब वो उत्तर दिशा की ओर चलेगा कितना, 30 मीटर। ये लो भाई 30 मीटर चल के वो यहाँ पहुँच गया। फिर कह रहा है फिर दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। अब यहाँ से दाएं मोड़ दो और कितना चलाओगे उसको, 10 मीटर, और 25 मीटर चलकर, अच्छा फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मतलब ऊपर की तरफ मुड़ेगा, और कितना चलेगा, 25 मीटर, बाएं मुड़कर 25 मीटर चलकर अपने स्कूल पहुंचता है। यानी यहाँ पे क्या है, टॉमी का स्कूल। तो फिर टॉमी कहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा होगा, अपने घर से स्टार्ट किया होगा, या जहाँ से भी स्टार्ट किया होगा वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है ना ये, यानी प्रारंभिक बिंदु उसका ये है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है,
टॉमी का स्कूल उसके प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। यानी ये जो प्रारंभिक बिंदु था, इसके किस दिशा में टॉमी का स्कूल पड़ता है। तो ये दिशा कौन सी होगी वो आपको बतानी है। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये 4 दिशाएं होती है। तो उत्तर पश्चिम जो दिशा है वहां पे क्या उसका स्कूल, सॉरी उत्तर पश्चिम नहीं, उत्तर पूर्व दिशा में उसका क्या है स्कूल। तो उत्तर पूर्व में दे रखा ऑप्शन नंबर ए में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक पासे की 3 भिन्न स्थितियां आपको दी गई है, संख्या 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सी संख्या होगी। देखो भाई, आपको मैंने बेसिक करवाया था जिस दिन पासे का, तो उस दिन कुछ एक बातें आपको मैंने इसके बारे में बताई थी, है ना। तो यहाँ आपको चेक क्या करना है, आपको चेक करना है जी, ऐसे 2 बॉक्स देखने हैं जिनमें क्या हो, एक संख्या वो क्या हो, कॉमन हो, एक संख्या क्या हो, कॉमन। तो पहले और दूसरे में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, पहले और दूसरे में 2 और 4, यहाँ भी क्या है 2 और 4, हमें दो चीजें कॉमन दिखाई दे रही है। हमें तो केवल ऐसा पासा देखना है, ऐसे 2 पासे देखने हैं जिनमें क्या हो, एक अंक कॉमन हो। पहला और तीसरा चेक करो, पहले और तीसरे में कुछ कॉमन है, इनमें कॉमन है 3। पहले वाले डब्बे का जो 3 है वो मैंने रख दिया यहाँ ऊपर की साइड में। दूसरा जो ये लास्ट वाला डब्बा है, इसका जो 3 है वो मैंने रख दिया इस 3 के ठीक नीचे। अब क्या करना है, अब चलना है आपको घड़ी की सुई की दिशा में, यानी 3 से 4 और 4 से 2। तो 3 से 4 और 4 से 2, सेम काम यहाँ करना है। जो कॉमन था वो क्या था 3, तो 3 से 6 और 6 से 1, 3 से 6 और 6 से 1। अब देखो भाई, 2 का विपरीत क्या होगा 1, और 4 का विपरीत क्या होगा 6। आपसे पूछा था दो दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो 2 के विपरीत होगा जी 1। क्वेश्चन ठीक किया गया आप, 3 4 2, 3 4 2, 3 6 1, 3 6 1। तो यहाँ पर एक बार इनको ट्राई कर लेते हैं। कॉमन क्या था 1, मैंने मान लिया जी 1 और 1, 1 से 2, 2 से 4, 2 और 2 से 4, 1 से 3 और 3 से 6। तो यहाँ 4 का विपरीत आ रहा है 6, और 1 का विपरीत क्या आ रहा है, 1 का विपरीत यहाँ आएगा 5, 2 का विपरीत यहाँ पे आ रहा है 3, यहाँ आ रहा है 2 का विपरीत 1। तो यहाँ कुछ एरर है ना, एरर क्या है, एरर इसमें क्या मिलेगी एरर भाई, कॉमन 4 और 2 कॉमन है, 4 2 कॉमन है, तो 3 का विपरीत क्या हो गया 1। इस क्वेश्चन में कोई ना कोई मिसप्रिंट हुआ है, यानी ये डाइस जब मैंने बनाया था तो इन नंबरों में कुछ ना कुछ मिसप्रिंट है। ठीक है, एग्जाम के क्वेश्चन जो मॉडल पेपर आए हुए हैं 2025 वाले, तो वहां से क्वेश्चन मैंने उठाए थे, और जब मैंने डाइस बनाए हैं इसमें कोई नंबर लिखते टाइम मेरे से या तो कोई गलती होगी, है ना, कोई नंबर इधर उधर लिखा गया। तो एक बार आप इसको काट दो, आप केवल इनको मान लो। जो मैंने ये 2 चेक किए ना, पहला और तीसरा, तो वही हो गए सेम। चलो ये क्वेश्चन है ना, आपको मैं ना कल वाली स्लाइड में दोबारा करवा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 एक बार आप छोड़ दो, कल जब हम अपन दोबारा करेंगे तो उसमें मैं ये वाला क्वेश्चन आपके सामने दोबारा ले आऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं, तो कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है, वो आपको बताना है। देखो भाई, यहाँ दे रखा है एक्स, एक्स के ठीक बाद में क्या आता है वाई, वाई के बाद में जेड का गैप छोड़ दो और फिर क्या आएगा ए, यानी एक्स वाई ए। तो एक्स के ठीक बाद में क्या आता है वाई। ई एफ एच, यानी ई के ठीक बाद में क्या आता है एफ, और उसके बाद में लिखेंगे एच। अगला ऑप्शन है एम एन पी, तो एम के ठीक बाद आता है एन, और यहाँ पे क्या आ गया पी। एफ एच आई, एफ के ठीक बाद में आता है जी, लेकिन यहाँ दे रखा है एच। तो ये वाला तो सेम नहीं है बाकियों की तरह तो ये सेम नहीं है, तो ये क्या हो गया गलत, यानी कि अलग कौन सा हो गया फिर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बाद बाकी तीनों क्या है सेम, है ना। वाई के बाद में जेड और जेड के बाद में ए, यानी एक का अंतर दे रखा है। एफ के बाद में जी, जी के बाद में एच, यहाँ भी एक अंतर दे रखा है। एन के बाद में ओ, और ओ के बाद में पी, यहाँ भी एक अंतर दे रखा है। लेकिन मुद्दे की बात तो ये है जी, ये शुरू में ही क्या हो गया गलत, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा आंसर। ये 3 सेम है और ये एक क्या है अलग, तो अलग कौन सा है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित श्रृंखला का, अच्छा 30 क्वेश्चन यहाँ पूरे हो चुके हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको छुड़वाया है, क्वेश्चन नंबर 20
8 आपको छुड़वाया है, वो मैं कल आपको दोबारा करवा दूंगा। पास से वाला क्वेश्चन वहाँ नंबरों में कोई ना कोई मिस प्रिंट हुआ है, तो वो क्वेश्चन हम दोबारा कर लेंगे। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे आपने 29 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, वो मेरे को आप ज़रूर बताओगे, ठीक है। ये कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी संख्याएं केवल एकल अंकीय संख्याएं हैं। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, यानी बाएं से दाएं आपको बढ़ना है। ये कह रहा है ऐसे कितने विषम अंक है, ऐसे कितने विषम अंक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है, यानी विषम के ठीक पहले क्या आएगा, एक पूर्ण वर्ग, तथा ठीक बाद में एक विषम अंक है, यानी इस विषम अंक के ठीक बाद में क्या आएगा, एक विषम अंक आएगा। तो यहाँ क्या है, पूर्ण वर्ग। वर्ग जैसे 1 की स्क्वायर होती है 1, 2 की स्क्वायर होती है 4, 3 की स्क्वायर क्या होती है 9। यहाँ सारी की सारी क्या है, एकल अंकीय संख्याएं दे रखी है। तो 1, 4 और 9 में से कुछ भी आपको दिखे पहले वो देखना है। तो यहाँ दे रखा है जी 1 के बाद में क्या विषम अंक है 3, बिल्कुल है। और 3 के बाद में अगला अंक भी विषम है क्या, जो कि नहीं है ना। अब बढ़ते हैं जी आगे। तो 7 कोई स्क्वायर नहीं होती, 4 एक स्क्वायर होती है। 4 के ठीक बाद में क्या है, विषम, और 7 के ठीक बाद में भी क्या है, विषम, यानी एक पेयर तो ये बन गया। अच्छा, उसके बाद में देखो जी 1, 4, 9 में से एक दे रखा है। 1 के बाद में एक विषम अंक है, लेकिन उसके बाद में एक सम अंक है। यहाँ दे रखा है 9, 9 क्या है, एक स्क्वायर यानी कि वर्ग है। और 9 के बाद में क्या दे रखा है 5, जो कि एक विषम अंक है। और 5 के बाद में फिर क्या दे रखा है 9, तो ये भी क्या है, एक विषम, 9, 5, 9, तो ये क्या हो गया जी, एक पेयर ये बन गया। कितने हो गए टोटल, 2 पेयर। और कोई दिखाई दे रही है आपको, जैसे 1 है, यहाँ लिखा है नोट 1 भी पूर्ण वर्ग है। तो 1 के ठीक बाद में क्या आया, यानी वर्ग के बाद में विषम और फिर दोबारा से विषम। तो वर्ग के बाद में विषम और उसके बाद में फिर से विषम, यानी कि तीसरा पेयर ये बन गया। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी टोटल कितने पेयर बनेंगे, 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, आज की क्लास में हमारे पास में आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, उसके बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वाली क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप मुझे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी ज़रूर करें। और आज वाले क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दोगे कि आपने कितना स्कोर किया, ठीक है, 29 क्वेश्चनों में से, क्योंकि एक क्वेश्चन में कोई ना कोई मिस प्रिंट थी, तो वो अपन कल कर लेंगे। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो, ताकि सभी इस टेस्ट का फ़ायदा उठा सके। चलो ठीक है जी, धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में।